शांत हो जाइए। सत्तर तक हुआ था नहीं। गप नहीं कीजिए। अब काम कीजिए। सारे काम जायज है यदि आपका काम हो जाए उसके बाद। हम यहाँ से दिल्ली मान लीजिए परीक्षा देने गए। हम पहली बार गए तो मन में तो लालच रहेगा जरा दिल्ली घूम ले। नहीं। लेकिन हम परीक्षा ना दे पहले दिल्ली घूमने में लग जाए। अब परीक्षा देने में लेट हो जाए तो कोई फायदा है। आप ऐसा कीजिए परीक्षा दे लीजिए उसके बाद मन करे तो दिल्ली रुक के 2-3 दिन घूम लीजिए। नहीं। पहला काम क्या था? परीक्षा देना। आपका यहाँ पहला काम क्या है? पढ़ना। पहले पढ़ लीजिए उसके बाद मन करे तो गप कर लीजिएगा। तो पढ़े ना आगे। और दिमाग से पहले हटाइए कि कोई पुराने विद्यार्थी कोई नए विद्यार्थी, सारे नए ही हैं। कुछ 2 दिन बाद आए, कुछ 1 दिन बाद आए, कोई 4 दिन बाद आए। जैसा ही आपका होली के बाद आगे क्लास होगी तो आप लोगों को विभाज्यता के जो नियम वाले हैं उसको आपको रोक करके एक दिन, जैसे बीच में सैटरडे संडे होता है बीच में क्लास रोक करके 2 दिन के लिए फिर से मैं दोहराऊंगा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का ये दिक्कत होना ही है क्योंकि बीच में हम आ रहे हैं। लेकिन इसके सिवाय और कोई क्वेश्चन अभी नहीं बताया गया है। अभी तक सिर्फ बताया गया है विभाज्यता का नियम। इसके सिवाय और कोई क्वेश्चन हुआ नहीं है। पूरी मैथ की बात मैं कर रहा हूँ। अभी पहली क्वेश्चन ही चल रही है, पहले प्रश्न ही चल रहे हैं। नहीं। तो चलिए आगे सीखते हैं। और जो ना समझ में आए, आज पहले दिन भी आए ना समझ में आए, बोलिए, विश्वास कीजिए। आप जितने विद्यार्थी बैठे हैं उतने नियम मेरे पास हैं। 3, 6, 7, 8 कितना से डिविजिबल है विद्यार्थी जी? 72 से। 72 का मतलब होता है इसको 2 भागों में, 72 का कोई डायरेक्ट नियम नहीं। इसको 2 भागों में तोड़ना, ऐसा 2 भाग जिसमें कोई कॉमन ना हो, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य का मतलब वैसा पेयर जिसमें कोई भी कॉमन ना हो। तो हमने इसको तोड़ा विद्यार्थी जी 8 × 9 में। अच्छा, मन में और कुछ कहे तोड़ने का तो बोलिएगा, तोड़ के बताएंगे। कोई बोलेंगे 12 × 6 में तोड़िए, तो भाई 12 और 6 में टूटेगा लेकिन उसमें 6 कॉमन न हो जाएगा, इसलिए वो नियम लगने वाला नहीं है। तो विभाज्यता का नियम के लिए कैसे तोड़ना है? जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। अब मुझे 8 का नियम लगाओ या 9 का या दोनों का, तो सीखिएगा। मुझे निकालना है x+y, यानी अंकों का जोग। अब अंकों का जोग तो केवल 9 के से ही निकल जाता है, क्योंकि 9 के विभाज्यता का नियम ही है अंकों का जोग। 9 के विभाज्यता का नियम है जिसके अंकों का योगफल 9 से कट जाए। अंकों का योगफल 9 से कट जाए। अंकों का योग निकालने के लिए केवल 9 ही सफिशियंट है, 8 की कोई जरूरत नहीं है। तो 9 के विभाज्यता का नियम अंकों का योग। तो जोड़ते हैं, सीखिए, जोड़ने के भी तरीके हैं। छोटी 9 खत्म, कहानी खत्म। 8, 7, 15 को तुरंत जोड़ के बोलिएगा 5 1 6, 6 और 5 11 का मतलब 2, 8 2 10 का मतलब 1, 7 1। अब 8 में x+y का मान क्या रखें कि 9 से कट जाए? अब ऑप्शन देखिए। 20 हम नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि 2 अंकों का जोग 18 से ऊपर। अब इसमें क्या रखें कि 9 से कट जाए? तो 10 रखिएगा, 18 9 से कट जाएगा, और कुछ रखने पर कटने वाला नहीं है। आंसर जल्दी बोलिए, बन जाना चाहिए। अच्छा,
कुछ बंदे बोलेंगे एक रखने से भी तो कट रहा है, लेकिन ऑप्शन में एक, इसलिए हमको उस पर सोचना ही नहीं है, जो ऑप्शन में उसी से सोचना है। बढ़े आगे। ध्यान दीजिएगा, छह अंकों की संख्या इतना इतना क्रम से 11 और 72 से डिविजिबल है। कर्मशः का मतलब होता है विद्यार्थी जी वाला 11 से कट रहा है, ये वाला सही है। तो पहले तो ये 11 से कट रहा है, तो यहाँ पे 11 का नियम लगा लें। कुछ जिनको ना समझ में आए पूछिएगा, और लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा नहीं जाता है भाई जी। आप लोग को दोहराएंगे, आपका क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ बिना कलम के सारे बच्चे आंसर देते हैं। x 3 5 6 2 4 11 से डिविजिबल है। 11 के विभाज्यता का नियम आप अल्टरनेट अंक भी पढ़ा था, या डायरेक्ट दो दो अंक का जोड़ा बनाते थे। 11 दूने 22, शेषफल कितना 2, 11 पचे 5, यानी +1, तो यहाँ हो जाना चाहिए माइनस, +3 तो यहाँ हो जाना चाहिए, सही है। तो 3 में से 6 घटाएंगे तब ना -3, ये 11 छक 66, -3 आ रहा है, बोल नहीं रहे हैं आप लोग। इसका मतलब x का मान कितना होना चाहिए 6। क्लियर हो गया। चलिए फिर से, कुछ बच्चे अल्टरनेट नियम भी लगाते हैं। 6 4 10 3 13, 5 2 7 + x। x का मान क्या रखें कि अंतर 0 या 11 का गुणज हो। x का मान 6 रखेंगे, 13 13 0 हो जाएगा, यानी x का मान कितना हो गया 6। 11 का विभाज्यता का नियम है, इन दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए, या 11 होना चाहिए, या 22 होना चाहिए। तो 0 लाने के लिए कितना रखना होगा 6, सही है। तो x का मान मुझे निकल गया विद्यार्थी जी 6। अब आते हैं y के लिए। 1 2 5 7 बाई 4 डिविजिबल है कितना से विद्यार्थी जी? 72 का मतलब जो 8 से भी कटे। और तो ध्यान दीजिए, 9 का ही नियम लगाते हैं ज्यादा आसानी से। 7 2 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 1 है तो यहाँ कितना दे दे? 8 के सिवा और कुछ देने से होने वाला नहीं। यानी बाई का मान जल्दी बोलिए। अब बाई का मान 8, यानी 8 दूनी, x का मान 6, तो 6 दूनी 6 पचे 30 में से 16 घटा दीजिए, क्या बन जाना चाहिए? सही है। अभी हम लोग साइकिल जो है फील्ड में चला रहे हैं, अभी एनएच पे चलना बाकी है, अभी हड़बड़ाइएगा नहीं। लिखा हुआ है 7 0 8 x 6 y 8 z 9 कितना से डिविजिबल है? 99 का मतलब 9 से। और तो क्या निकालना है? अंकों का जोग ना भाई। अंकों के जोग के लिए तो 9 का नियम ही काफी है, हाँ या ना? तो 9 के नियम आते हैं, सीखिए। 9 खत्म, 8 छो 14 का मतलब तुरंत याद रखिए 4 1 5, सही है। 8 5 13 का मतलब 4 7 4 11 का मतलब। अब 2 में विद्यार्थी जी ऑप्शन देखिए क्या रखें कि 9 से कट जाए? छूट गया कुछ? अच्छा, उल्टा लिखा। ये एक्स वाई आई, यही ना 9 के लिए। 9 खत्म, 8 और 6 14 का मतलब 5 5 और 8 13 भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत? 13 7 20 का मतलब 2। अब 2 में विद्यार्थी जी क्या रखें? ऑप्शन में देखिए, आपका आंसर 16। 99 देके हमको डराइए न दिया था। हम लोगों को मतलब किससे है? 9 से।
क्यों भाई? क्योंकि अंकों का योग, अंकों का योग। क्या आपको समझ में आ गया? आगे 3, 7, 11 से कटने का मतलब इस पे स्पेशल नियम बताए थे, इनके एलसीएम यानी 200। एक 3, 7, 11 का एलसीएम तीनों का गुना यानी 231। अब 231 से कटने के लिए सीखिएगा विद्यार्थी जी, एक्स वाई की जगह हमने कहा था जो मर्जी लिख लीजिए, लेकिन लिखने कहे थे 0, 0 या तो 9, 9। जो बोलिए 0, 0। अब सीखिए कितना से कटना चाहिए? 200। 3 बार तो नहीं लगेगा, 2 बार लगा देंगे 400 बस। 6 में से 2 गया 4, 7 में से 6 गया 1, 0। हाँ या ना? आगे 9 बार, 9, 1, 9, 207। 10 में से 9 गया 1, 13 में से 7 गया 6, यहाँ पर फिर 0। यस या नो? अब इससे ऊपर लेना, इससे नीचे, क्योंकि इससे नीचे संभव अंक है ही नहीं है, इसलिए जब भी लेना है तो इससे ऊपर। तो 2 बार लेंगे तो इससे नीचे ना हो जाएगा। कितना बार? 3 बार लगाने के लिए 600। अब 693 लाएंगे कब? जब 83 जोड़ेंगे तब। यानी 0, 0 की जगह क्या होना चाहिए? यानी x की जगह 8, y की जगह 3। यानी इसमें एक ही टिपिकल काम है, 231 से भाग देना। हाँ या ना? तो x का मान 8 यानी 8 दिया 24, y का मान 3 यानी 5 दिया 15। आंसर जल्दी बोलिए, लिखने की जरूरत अभी नहीं है, जब मैं दोहराऊंगा उस समय लिखिएगा। सेम क्वेश्चन अब बन जाना चाहिए, बना दें? आप बनाइएगा बाद में, आपके पास तो क्वेश्चन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 30A6 8B कितना से डिविजिबल है? 11 से। सही है। 11 के लिए विद्यार्थी जी अल्टरनेट अंक देखिए कितना हो जाएगा। यहाँ सही है। अच्छा, ए बड़ा है बी से, तो 6 से 11 भी बड़ा है, और इससे ये भी बड़ा है, अर्थात ऑलरेडी बड़ा हो गया, इससे बड़ा ना हो गया, तो इससे बड़ा हो गया, यानी अंतर 0 आने वाला नहीं है। यानी अंतर कितना आना चाहिए? 11। 11 से कटने के लिए अंतर कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 11। अब सीखिएगा। अच्छा, एक चीज और बोल रहा है, बी का मान क्या होना चाहिए? तब बी का मान अधिकतम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो रुक जाइएगा, पहले तो सीखिए। 11 प्लस ए और 6 प्लस बी का अंतर जल्दी बोलिए। क्यों? 11 समझ में आ रहा है ना? आगे 11 से 11 कट जाएगा, यानी ए माइनस बी बराबर, जल्दी बोलिए। अब ए माइनस बी का मान 6 होना चाहिए, तो ए का मान 9 से ज्यादा तो दे नहीं सकते, यानी इसका मान 9 तो इसका मान 3, इसका मान 8 तो इसका मान 2, इसका मान 7 तो इसका मान 1, इसका मान 6 तो इसका मान 0। अब इससे नीचे जाना संभव, तो इसका बड़ा से बड़ा मान 3 संभव है। क्या संभव है? यानी बी का मैक्सिमम मान कितना संभव है विद्यार्थी जी? नहीं बोल रहे हैं। ए माइनस बी का मान जल्दी बोलिए 6। अब ए का बड़ा से बड़ा मान कितना? 9। 9 में से 3 घटाएंगे तब ना 6 होगा, यानी बी का बड़ा से बड़ा मान कितना संभव है विद्यार्थी जी? इतना बराबर 0 क्यों नहीं लिखे ये बताइए? क्योंकि 11 भी इससे बड़ा था, बी भी इससे, यानी दोनों बड़ा है, दोनों छोटा है, इसका मतलब दोनों बराबर हो ही नहीं सकता, इसलिए 0 होने वाला नहीं। इसलिए कितना अंतर लेना होगा? 11। बढ़ जाए।
88 से डिविजिबल है। 88 का मतलब विद्यार्थी जी जो 8 से भी कटे और 8 के लिए अंतिम, 8 के लिए विद्यार्थी जी नियम होता अंतिम 3 अंक। और अंतिम 3 अंक में अगर तीसरा अंक इवन नंबर हो तो केवल अंतिम 2 अंक। तीसरा अंक अगर इवन नंबर हो तो केवल 2 अंक। तो 2 अंक तो यहां 2 रख देंगे, 32 कट जाएगा 8 से। पाई का मान जल्दी बोलिए। तो हम समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। आप डायरेक्ट बोलते कि पाई का मान कितना हो गया? 2। 5x 4 2 3 2 ना। अब 11 से डिविजिबल होना चाहिए, कितना से? चलिए अल्टरनेट अंक या ऐसे वाला सीखिए, कितना? यानी यहां +3 ना, यानी 8 रख दे। 11 5 55 3 नहीं रहेगा। यानी x का मान जल्दी बोलिए, मान रख दीजिए। 8 बचे में 8 दूने 16 घट गया। आंसर जल्दी बोलिए। ये 11 का नियम पढ़ाए थे ना, दाएं साइड से जोड़ा बनाते नहीं। तो यहाँ -3 तो इसमें होना चाहिए +3। 58 रहेगा तब ने। 11 बचे 55, 3 बचेगा भाई। क्या अल्टरनेट अंक बताएं? चलेगा? 88 से डिविजिबल है, कितना से? 7p596q28। 88 का मतलब है जो 8 से भी कटे और 8 के लिए अंतिम 3। और तीसरा अंक या तो इवन या तो ऑड। गलती लिखा गया। 7p59। अच्छा एगो 4 छूट गया, हो गया। चलिए लीजिए लिख देते हैं। अंतिम 3 अंक के लिए विद्यार्थी जी तीसरा अंक ऑड या तो इवन। तो इवन होता तब ना जब ये 8 से कट जाता, तब। कट रहा है क्या? नहीं, यानी यहाँ क्या होना चाहिए? कोई भी ऑड नंबर रखिएगा ना भाई तो ये 8 से 1 रख के देखिए 128, 16 28 से कटा कि नहीं। 3 भी रख के देखिए 328, 832 8 से कटेगा कि नहीं। लेकिन कह रहा है क्यू का मान क्या होना चाहिए? तो क्यू का मैक्सिमम मान 9 लिख सकते हैं। क्यू का मैक्सिमम मान कितना लिख सकते हैं? 9। समझ में आया क्यों? क्योंकि ऑड नंबर 1 3 5 7 9 ना होगा, तो सबसे बड़ा अंक हो गया 9। क्यू का मान 9 समझ में आ गया भाई जी? तो मैंने कहा यहाँ क्यू का मान कितना लिख दे? 9। चलेगा? क्यू का मान 9। अब आ जाइए विद्यार्थी जी विभाज्यता का 11 का नियम। किसका? चलिए 11 से यहां भाग देते जाते हैं। हेलो, हाँ भैया। आगे 11 के लिए सीखिएगा। 11 दूनी 22, कितना लिख देंगे? 6। अच्छा 11 तिया 33, -5 भी लिखिएगा तो कोई मना करने वाला? वो आपकी मर्जी से चलेगा। 11 दूनी 22, शेषफल 6 बचेगा कि नहीं? या 11 तिया -5 बचेगा कि नहीं? तो जो दोनों में रहे कोई दिक्कत नहीं। आगे 11 4 44, कितना? सही है। 11नामा ये तो मुझे पता ही नहीं है। यहाँ जल्दी बोलिए। सही है। आगे 6 और 5 11 तो खत्म। 4 और 3 -7 ना।
-7 ना है। अभी -7 होने का मतलब है विद्यार्थी जी यहाँ +7 होना चाहिए या तो -4। तो यहाँ अगर 9 रख दीजिएगा तो 11 थे 88 7 आ रहा है, या 11 99 -4 आ रहा है। बोलिए नहीं रहे आप लोग। यानी P की जगह भी कितना हो गया और Q की जगह भी मान रख दीजिए। 9 नामा 81 में से 9 गया, बन जाएंगे 72 से डिविजिबल है। कितना से? तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, 8 से भी कटना चाहिए और, लेकिन अगर x + y कहता तो केवल 9 के नियम से चल जाते, लेकिन यहाँ x अलग निकालना पड़ेगा y, यानी दोनों का नियम चाहिए। तो पहले 8 के लिए अंतिम 3 अंक में ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, 9/6। अंतिम 3 अंक में तीसरा अंक विद्यार्थी जी क्या है? ऑड है तीसरा अंक, इसलिए 4 जोड़ने पर कटना चाहिए, है ना। तो x का मान y का मान क्या रखे कि 4 जोड़ने पर कट जाए? 1 रखे कि नहीं कटेगा? 2 रखेंगे 26 में 4 जोड़िए नहीं कटेगा। 3 रखिए कट जाएगा। अब बोलिए 3 रखेंगे तब भी कटेगा, 7 रखेंगे 3 रखेंगे तब भी कटेगा, 7 रखेंगे 36 में 4 जोड़िए 40 कट रहा है, 76 में 4 जोड़िए 40 कट रहा है। मैं आपको एक और बाद में बताऊंगा कि क्यों हम तुरंत 3 7 बोलते हैं, आपके दिमाग में भी सेट होगा, लेकिन अभी ट्रिक नहीं, अभी चाहिए दिमाग। 3 और 7। तो मैंने आप लोगों को कहा y का मान कितना कितना होना चाहिए? 3 या तो 7। तो क्वेश्चन लिखा हुआ था 9 4 x 2 9 3 6, 9 4 x 2 9 7 6, यही दो नंबर कोई होगा। अब सीखिए x के लिए 9 के विभाज्यता का नियम, अंकों का योग, 3 9 खत्म 9 खत्म 9 खत्म 4 और 2, यानी x का मान, तो x भी 3 आ गया y भी, लेकिन कंडीशन क्या था? बराबर होना, यानी इसका खाता क्यों बंद हुआ समझ में आ गया? बोलते नहीं। यहां सीखिए 9 खत्म 7 2, यहां भी 9 खत्म 6 4, 10 का मतलब 1, 1 में क्या जोड़े? यानी x का मान, जल्दी बोलिए। अब y का मान 7 ना मान रखे, 8 दूने 7 16 21 बढ़े 72 से डिविजिबल है। कितना से? तो 72 का नियम विद्यार्थी जी 8 और, तो पहले नियम 8 का ना 3/4, 8 के विभाज्यता का नियम अंतिम 3 अंक, इसलिए 3/4। ये ऑड नंबर है इसलिए 4 जोड़ने पर, हाँ या ना। तो 0 रखेंगे तो 4 में 4 जोड़ेंगे कट जाएगा, लेकिन यहां एक लाइन लिखा हुआ था अधिकतम, यानी अब बड़ा सोचिए। तो 9 रखिएगा तो 94 में 4 जोड़ेंगे 98 कटने वाला 8 से नहीं, 8 रखिए 84 और 4 8 से कट रहा है। पाई का मान कितना होना चाहिए? पाई का मान, चलिए सेट हो गया, पाई का मान 8, सही है। आगे 8 8 8 x 5 3 8 4, 9 से ना, ठीक है। 5 4 8 3 11 के मतलब 2 और 8 2
10 का मतलब है 8 1 खत्म, बचा कितना, मैं कितना डाल दें, यानी x का मान 1 मान रखिए। 8 दूनी 16 और 7 आंसर देने आ गया। अब ईमानदारी बोलिए, जो पहला दिन से आ रहे नहीं लग रहा है कि अब तो कुछ दिक्कत नहीं है, एक के चीज को पढ़ा रहे हैं। देखिएगा, यदि एक संख्या p 2 से विभाज्य है, दूसरी संख्या q 3 से विभाज्य है, तो कौन सत्य है? आराम से आराम से, और उससे तो कुल्ले अपराध है नहीं, तो ध्यान दीजिएगा। दरोगा की दौड़ आगे होगा जब आप रिटर्न निकालिएगा कभी, तब जो दौड़ में पहला राउंड में सबसे तेज चलता है, जरूरी नहीं कि वो पास करेगा, लेकिन अंतिम राउंड जिसका आगे निकल जाता है, आप कहता है इसको कोई हराने वाला। तो दौड़ हमेशा क्या होना चाहिए, लास्ट में तेज। शुरू में जितना धीमा चलिए, जितना सीखना है सीखते जाइए, और अंतिम में बोलिए अब हमसे तेज कोई होने वाला नहीं। इसी को बोलते हैं सीखना। तो जब हम बताएं तो आप आराम से पहले सुनिए, उसके बाद हाँ आपके अनुसार ना हो तो तुरंत बोलिए भी। P 2 से विभाज्य है, तो P को ऐसा मानिए जो 2 से कट जाए, जल्दी बोलिए। तो 2 या 4 या 6 कुछ हो सकता है, एक दो एग्जाम्पल काफी है। दूसरा Q 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य होने का मतलब 3 6 9 कुछ भी, लेकिन हमने कहा था सबसे छोटका से शुरू करके देखिएगा। तो P प्लस Q, यहां देखिए 3 2 5 6 से कटेगा नहीं, 3 2 5 5 से कटेगा, 3 दूनी 6 5 से कटेगा, 3 दूनी 6 6 से कटेगा। दो ऑप्शन आ गया, एक इसमें कोई ना कोई गलत है, 2 को सही कभी होने वाला, इसलिए एगो इसमें कोई ना कोई तो गलत है। तो हम चेंज करते हैं, P का मान 2 और Q का मान 6 ले लेते हैं। P का मान और Q का मान 6, तो P प्लस Q होगा 6 2 8। बोले ना हाँ या ना? P का मान मैंने आप लोगों से कहा कि मैं P ले लेता हूं 6 और Q ले लेता हूं, सॉरी P ले लेते हैं 2 और Q ले लेते हैं, ले सकते हैं ना? P Q कार का कुछ भी मान हो सकता है। बोलिए ऐसा लेंगे क्यों? क्योंकि मुझे आंसर कोई एक के को देना, कोई और जो सही होता है ना वो कुछ भी लीजिएगा उसमें फुलफिल करेगा, जो गलत होता है कहीं ना कहीं जाके वो गलती। तो P प्लस Q छोड़ दो, क्या 5 से कटेगा? लेकिन ये सही हो रहा होगा, देखिए P इंटू Q, छोड़ दो नहीं 6 से कट रहा है कि नहीं, कुछ भी लेके देखिए वो 6 से कटेगा। ये 4 है, इसका 6 ले लीजिए, था 6 4 कटेगा ही, 4 और 9 ले लीजिए, 9 4 कटेगा, लेकिन 9 4 13 5 से कटने वाला नहीं। तो अब हम कहना क्या चाह रहे हो सकिए कि जब कभी भी इस तरह की संख्याएं रहे तो नियम कहता है सबसे आसान तरीका कि P और Q का कोई भी मान ले लीजिए और ऑप्शन को चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब बोलिएगा नहीं सर हमको एग्जाम्पल नहीं लेना है, मुझे क्लास 4 वाले बच्चे को पढ़ाना है नियम से। तो नियम के लिए आइए, P 2 से डिविजिबल है, नहीं 2 के मल्टीपल में होगा। Q 3 से डिविजिबल है, नहीं 3 के मल्टीपल में होगा। यस या नो? P प्लस Q तो 2M प्लस 3N, क्या ये 5 से काटेंगे कटेगा? 6 से कटेगा? ये भी 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, लेकिन गुना करिएगा तो 3 दूनी, देखिए तो इसका फैक्टर 6 है, 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आपका आंसर कौन होगा? आया भी समझ में?
लेकिन एग्जाम्पल से चलिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो परीक्षा के लिए क्या करिएगा, पी का मान 2 और क्यू का मान 9। नहीं हुआ, 9 2 11, 6 से नहीं कटेगा। 9 2 11, 5 से कटने वाला नहीं है। 9 दूनी 18, 5 से कटने वाला नहीं है। 9 दूनी 18, 6 से कट जाएगा। आंसर डी सही होगा कि नहीं। अब आपको जिनको कुछ बोलना बोलिए। नहीं बोल रहा है, समझ में आ गया। 7 11 13 का नियम, किसी 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति कर अगर 6 अंक की संख्या बनाई जाए तो संख्या 7 11 और 13 से स्पेशल नियम है क्यों ना, किसका 7 11 और लिखल है 8 2 3 पी 2 क्यू। हमने कहा 8 2 3 8 2 3 होना चाहिए, यानी पी की जगह और क्यू की जगह कोई भी 3 अंक की संख्या की पुनरावृत्ति कर 6 अंक की संख्या बनाई जाए तो संख्या 7 11 और 13 से डिविजिबल होगी। यानी देखते के साथ आंसर मार सकते हैं। पी का मान 8, क्यू का मान 3, 8 में से 3 घटा दीजिए, जल्दी बोलिए, चलेगा। 3 7 11 मतलब 231। भुला गए कि याद है आप लोगों को, याद है। 231 से भाग दे दीजिएगा, छोड़ दें, हमको भी भाग देने में भार पड़ता है। 7 11 13 अभी पढ़े थे। 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति 5 है, जेड है, 3 x 4 y। आपके अनुसार 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। 5 3, यहां भी 5 3, बीच में 4 हो गया। 543 543, यानी जेड का मान 4, एक्स का मान 5, वाई का मान 3। मान पूछ रहा है एक्स प्लस वाई माइनस जेड। 5 3 8 में से 4 गया, जल्दी बोलिए, बनाने आ गया। एक्स वाई जेड का मान रखने आ जाएगा ना भाई जी। एक्स का मान 5, वाई का मान 3, 5 3 और जेड का मान 4, तो 8 में से 4 गया 4। कितना से कटना चाहिए, 72 का नियम भाई जी, जो 8 से भी और, तो 8 के लिए अंतिम और तीसरा अंक अगर इवन नंबर हो तो अंतिम 2 अंक, तो 2 रखेंगे, 8 से कट जाएगा। पाई का मान जल्दी बोलिए 2, पाई का मान कितना हो गया 2। अब आ जाइए 9 से। 8 9 x 6 4 2 8 7 बाई की जगह 9 के लिए सीखिए। 7 2 9 खत्म। 8 और 2 10 का मतलब 1, 4 1 6 5 11 का मतलब 2, 8 2 10 का मतलब 1 और 9 तो खत्म है। 1 में क्या जोड़े कि कट जाए, यानी x का मान श्योर है आप लोग। तो 8 दिया और 2 दूने 24 4, मन में कोई जगह। 3 अंकों की, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा सीखिएगा ठीक से। 3 अंकों की कोई संख्या है जिसका नाम है ए बी और सी। हाँ ए बी सी, और दूसरा है सी ए बी, और तीसरा है बी सी ए। ये उल्टा पुल्टी किया है कहीं कहीं नहीं। अब हमको ही पता नहीं चल रहा था बनावे कैसे, क्योंकि डिजिट है नहीं, ए बी सी बी सी ए लिखल है। तो हमने दिमाग निकाला, विभाज्यता का नियम हम पैदा कहाँ से किए थे। अब विभाज्यता का नियम पैदा किए थे, याद कीजिए, उसको हम लोग विस्तार करते थे, याद है। मैंने सिखाया था कि कहीं 347 है, इसका मतलब होता है 7 गुने 1, 10 गुने 4 और 100 गुने 3, यही ना करते थे। इसी तरह से हम विभाज्यता का नियम निकाले थे, याद है आप लोग को।
ए बी सी को हम लोग बोल सकते हैं, सीखिए, सी प्लस 10 बी प्लस 100 ए, यस या नो। दूसरा क्या है, 100 सी प्लस 10 ए प्लस बी, और क्या, 100 बी, इसके योग इन तीनों का तो जोड़िएगा ना विद्यार्थी जी, तो 100 ए 10 और 1 यानी 100, 111 ए 111 बी और 111, अब 111 कॉमन ले लें, ए प्लस बी प्लस सी, 111 को 37 गुने 3 बोलते हैं, पता आप लोग को, अर्थात ये किससे किससे कटेगा, 37 से कटेगा, 3 से कटेगा, 111 से कटेगा, ए प्लस बी प्लस सी से कटेगा। ऑप्शन देखिए किससे विभाज, 3 से तो है ये है, 37 से है ये है, ए प्लस बी प्लस सी से है ये है, आंसर कौन हो गया, आगे समझ में, इसको लिख लीजिए। कुछ मन में रहेगा तो बोलना भी। विद्यार्थी वही सबसे तेज होता है जिसकी झगड़े टीचर से हो जाए। झगड़ा मीन्स लाठी पहना वाला नहीं, अपने मत की झगड़ा, कि नहीं सर ऐसा क्यों नहीं होगा। बोलना सीखे, डरना सीखे नहीं। बन गया, बढ़ा दे आगे, दिखाया ना। तो आप लोग को लिखने में टाइम बहुत लगता है। पढ़े भाई, पढ़ा रहे हैं। और जो ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन लिए होंगे उनके मोबाइल में लिखा हुआ भी जाता होगा, इसका पीडीएफ बन के जाता है, इसलिए मन कभी करे तो उसको खोल के देखिए, जो भी मैं पढ़ाता हूँ सब लिखा रहता है। 72 से कटने का मतलब है जो 8 से भी, और 8 के लिए अंतिम 3 अंक, और तीसरा अंक अगर ऑड नंबर हो तो 4 जोड़ने पर ना विद्यार्थी जी, तो 84 में 4 जोड़ेंगे 88 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई की जगह, पाई की जगह कितना हो जाएगा 4। अभी सोच रहे होंगे कि अब सीख गए, तो गलत बात है। अभी हम लोग जो है फील्ड में बाइक चला रहे हैं, अभी एनएच पे चलना बाकी है। अब आ जाइए 9 से काटने के लिए, 7 6 9 8 x 1 3 8 4 चलेगा। चलिए 9 के लिए अंकों का जोग 8 और 1, ये भी 9, 6 और 3 9, आगे 4 8 4, 12 का मतलब 3 7 3, 10 का मतलब 1 1 और 8, यानी x की जगह 8, 8 4 32 4, 36 का वर्गमूल, सही है। 3 7 11 मतलब 231, सीजल मेंस में आया हो, बनेगा।
फिर 3 7 11 मतलब 231 बन जाना चाहिए। चलिए सीखिएगा, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन। 4 अंकीय संख्या ए बी सी डी को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? बड़ा क्वेश्चन। तो विभाज्यता का पूरा नियम पढ़ लेने के बाद भी पता ही नहीं चल रहा है करें क्या। तो एक ही चीजें करें जो हम लोग जहां से विभाज्यता का नियम शुरू किए थे। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी को ध्यान दीजिएगा। 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? मतलब अंतिम 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? मतलब अंतिम 3। अंतिम 3 अंक क्या लिखल है? बी सी डी ऐसा लिख सकते हैं। इसको कितना से भाग देना? अब 8 से भाग दीजिए। 12 8 96 कितना बचेगा? 4। आगे 2 अब प्लस डी। अब देखिए तो क्या लिखल है? डी 4B 2C यही ना लिखल है? जल्दी देखिए, तो डी 4B 2C यही ना है। इसका मान कितना दिया हुआ? 19 में 8 से भाग दीजिए। 8 दूनी 16 शेषफल कितना? मजा आया? 8 के विभाज्यता का नियम अंतिम। अब मुझे अंतिम 3 अंक लेना था। अंतिम 3 अंक को इतना लिख दिया, समझ में आया आप लोग को? झूठ नहीं बोलिएगा। अब 8 से भाग दीजिए 4B, 8 से भाग दीजिए 2C, 8 से भाग दीजिए डी। इसका मान ऑलरेडी दिया हुआ है कितना? 19। इसको तोड़े, डी 2 से गुना किए 4B, 2 से गुना किए 2C, तो डी 4B 2C है। यहाँ भी डी 4B 2C है। इसका मान कितना है? 19। 19 में 8 से भाग दिया, 8 दूनी 16 शेषफल कितना? 3। क्या आया समझ में? तो इसको भी जरा लिख लीजिए। पूछ के देखिएगा, नानी याद नहीं आ जाए तो नाम बेकार है। नहीं बताएगा, बोलेगा ये सब नहीं आता है, लेकिन मैं लिख दिया हूं, आया हुआ है। मैं आपको बेकार की चीजें भी नहीं पढ़ाऊंगा और आसान चीजें भी केवल नहीं पढ़ाऊंगा। आपको एग्जाम तक ले जाना है मुझे। क्या ये आया समझ में आप लोग को? पढ़ा दें आगे? पढ़ा रहे हैं। 56 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 56 से डिविजिबल होने का मतलब जो 7 से भी कटे और 8 के लिए अंतिम 3 अंक में तीसरा अंक अगर इवन नंबर हो तो अंतिम 8 से कटना चाहिए ना। तो यहाँ क्या रखे कि 8 से कट जाए? तो 6 रखेंगे था ना, 8 8 और 2 रखेंगे तब भी तो कटेगा। लेकिन बाई का मान क्या लिखल था? इसलिए हम ऊपर से ध्यान में लगा देते हैं। बाई का मान 2 की 6 बहुत अच्छा। बाई का मान 6 सही है। अच्छा, किसका मान पूछ रहा है? नियम तो पढ़िए, लिए जुगाड़ लगा के देखते हैं। स्क्वायर करके छो जोड़ने पर आंसर आना चाहिए। तो देखिएगा, 27 स्क्वायर है किसी का? ध्यान दीजिए। 38 स्क्वायर है किसी का? ध्यान दीजिए। 64 स्क्वायर है किसी का? आगे 49 स्क्वायर है किसी का? यानी बाई का एक्स का मान क्या होना चाहिए? या तो 7 या तो 8। एक्स का मान क्या होना चाहिए? 7 या तो। अब 7 8 में फैसला हो गया। अगर कोई एक हो रहा था तो मार करके, लेकिन चलिए अब फंसिए गए तो बनाना ही पड़ेगा। क्या लिखल है?
x894264। 7 के विभाज्यता का नियम, अंतिम 3 अंक और शेष अंक का अंतर। अंतिम 3 अंक जल्दी बोलिए, अंतर घटाइए। ये 0 तो कटिया जाएगा। 7 सॉरी x ना 7 नामा x की जगह कितना होना चाहिए 7, तब ना कटेगा भाई। x की जगह कितना होना चाहिए 7, x की जगह हो गया, जल्दी बोलिए 7। ये आया समझ में? अंतिम 3 अंक का शेष अंक का अंतर, अंतिम 3 अंक का शेष अंक का अंतर लिखने गए। ये 0 आया, ये 3 आया, ये 6 आया, ये x आया। इस 7 से कटना चाहिए था, 0 से तो कोई लेन देन है नहीं। 7×63 होने का मतलब जरूरी 7 से कटेगा, तब नहीं पूरे पूरे कटेगा। यानी x की जगह कितना होना चाहिए 7 से भाग देके देख लीजिएगा, 7 कटेगा, 7×63 भी कटेगा। यानी x का मान जल्दी बोलिए, यानी आंसर हो गया 49 और 6 55। क्या आपको समझ में आ गया? तो एक दिन के लिए और जहां तक सीखे घर पे दोहरा लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, टाइम से आइएगा, तभी टाइम से आपकी अगली क्लास पकड़ाएगी। मैं तो आपको अगली क्लास पकड़ने के लिए छोड़ रहा हूं, जल्दी जल्दी अगली क्लास दोहरा के आइएगा, सही है।